स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI कैंडिडेट्स के लिए apprenticeindia.gov.in जो कि अप्रेंटिसिप करने की एक ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रेड अप्रेंटिसिप की। यहाँ पे आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। AITT 116 की यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन लिंक है उसे लाइव किया जा चुका है 28 नवंबर तक के लिए। इसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे, जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसिप कर रहे हैं कब तक उनकी अप्रेंटिसिप कंप्लीट हुई है, तो उनके लिए क्या फर्दर आगे प्रोसेस किए जाने हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगा, आपको क्या करना होगा, उन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ AITT 116 का एग्जामिनेशन किसे किसे देना होगा, कौन से ऐसे अप्रेंटिसिप कैंडिडेट हैं जिनका सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, किनके यहाँ पे प्रैक्टिकल और CBT एग्जाम दोनों होंगे, उसके बारे में इस नोटिस को आप लोग भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसी नोटिस की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है आपने तो। और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी, वहाँ से आप जरूर जुड़ जाइएगा। एंड ये ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आप डायरेक्टली इस पे आके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नवंबर 2023 का एक नोटिस है जो कि जारी किया गया है AITT की तरफ से। यहाँ पे MSD जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है उनकी तरफ से जारी किया गया है, DGT की तरफ से। इसमें है शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर कंडक्ट ऑफ 116 ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट अंडर अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग स्कीम फॉर नॉन ITI एंड फ्रेशर अप्रेंटिसेस इन डेजिग्नेटेड ट्रेड। अब यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा है नॉन ITI, यानी कि जो ITI पास करके अप्रेंटिसिप कर रहे हैं उनका यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होता है। उनका क्या होता है उसके बारे में भी आगे यहाँ पे बात करेंगे। इसमें ये कहा जा रहा है, ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि 116 AITT का जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल होने वाला है। एंड ये किन के लिए रहेगा, ऐसे कैंडिडेट्स जो नॉन ITI या फ्रेशर अप्रेंटिसिप हैं जिनका अप्रेंटिसिप यहाँ पे 31 अक्टूबर या उससे पहले, यानी आपका 31 अक्टूबर तक अगर अप्रेंटिसिप कंप्लीट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल पूरा हुआ है, तो आपका यहाँ पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। अब जो ITI कैंडिडेट्स हैं, ITI कैंडिडेट्स को यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्या है, छूट मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है ना, ITI पास अप्रेंटिसेस आर एक्सेप्टेड फ्रॉम CBT थ्योरी एग्जामिनेशन वाइड ऑन दिस। ठीक है, तो 25 जनवरी 2022 को एक लेटर आया था जिसके बेसिस पे ITI पास कैंडिडेट जो अप्रेंटिसिप करते हैं उनका आप CBT एग्जामिनेशन नहीं होता। आपका सिर्फ क्या होता है, जैसे आपकी अप्रेंटिसिप कंप्लीट होती है आपका जो अटेंडेंस है, सेशनल और प्रैक्टिकल मार्क्स है वो अपलोड हो जाता है। उसी के बेसिस पे आपका अप्रेंटिसिप की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जनरेट हो जाती है। अब आपको कोई भी CBT एग्जामिनेशन नहीं देना होता, कोई भी अलग से आपको फीस नहीं पे करनी होती है। लेकिन ITI कैंडिडेट्स में शेड्यूल का भी कोई मतलब नहीं होता। जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तभी आपका इस्टेब्लिशमेंट उसके नंबर को चढ़ा देता है पोर्टल पे और आप अपने पोर्टल से लॉगिन करके अपना देख सकते हैं उन सबको। ठीक है, लेकिन जो नॉन ITI कैंडिडेट्स हैं उनके केस में क्या होगा, शेड्यूल जो है इसी शेड्यूल पे आप उसको अपडेट कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट 10वीं पास करके अप्रेंटिसिप करते हैं, फ्रेशर अप्रेंटिसिप, जैसे BLW अप्रेंटिस रेलवे के आते हैं उसमें 10वीं पास भी है, तो उनके एग्जामिनेशन होंगे यहाँ पे। तो उसके लिए 4 नवंबर से लेकर 24 नवंबर 2023 तक की डेट दी गई है अटेंडेंस, सेशनल और प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड करने की। तो ऐसे कैंडिडेट जो ITI करके भी कर रहे हैं, कई बार इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं जब शेड्यूल आएगा तभी करेंगे, तो आप भी अपने शेड्यूल से इस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट करके कह दीजिएगा कि आपका नंबर ज़रूर अपडेट कर दें, जिससे आपका जल्द से जल्द जो है सर्टिफिकेट आ जाए। जैसे स्पेशली रेलवे के केस में ऐसा होता है कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसिप कर रहे हैं जल्द से जल्द आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, तो जो भी नई वैकेंसी रहती है उसमें एटलीस्ट आप फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। 2019 वाली वैकेंसी में बहुत सारे कैंडिडेट्स रह गए थे इसी वजह से, क्योंकि उनका ये एग्जामिनेशन हो नहीं पाया था। CBT एग्जामिनेशन का जो रजिस्ट्रेशन होगा अप्रेंटिसिप, अब यहाँ देखिए लिखा है ना कौन करेगा, इसको इस्टेब्लिशमेंट करेगा। इसे जो अप्रेंटिसिप कर रहे हैं कैंडिडेट उन्हें करना होगा। अपनी प्रोफाइल पे लॉगिन करके वहाँ आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करके फ़ीस पे करनी होगी। 4 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में आपको इसको कर लेना स्टार्ट हो चुका है। फिर ऑनलाइन सेंटर मैपिंग होगी आपकी एंड हॉल टिकट जनरेट होगा। फिर हॉल टिकट आप डाउनलोड करेंगे, वो भी कैंडिडेट डाउनलोड करेंगे 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। क्वेश्चन पेपर आपके जो है CBT एग्जाम एजेंसी प्रिपेयर कर लेगी यहाँ पे 15 दिसंबर तक। और आपके जो एग्जामिनेशन है वो आपका 28 दिसंबर और 29 दिसंबर 2 दिन यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, जिसमें आपका ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन तीनों सब्जेक्ट का पेपर होगा जो 10वीं पास अप्रेंटिसिप कर रहे हैं। हॉल टिकट उन्हीं कैंडिडेट का आएगा जिनकी अटेंडेंस 80% से ऊपर होगी, जिनका सेशनल मार्क्स जो है 60% से ऊपर रहेगा, सेशनल मार्क्स और ट्रेड प्रैक्टिकल जो है। इसके साथ साथ 40% यहाँ पे ट्रेड थ्योरी, WCS और ED का सेशनल होता है, मतलब प्रैक्टिकल में 60% और इन सब में 40%। CBT एग्जाम की फ़ीस जमा होगी एंड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा इसके पहले, तो आपका हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएगा। CBT एग्जाम का जो आपका पैटर्न होगा, इसमें देखिए जो इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इन सब से अगर आप अप्रेंटिसिप कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 होंगे 50 नंबर के। सेम जो ITI का एग्जाम पैटर्न होता है
वही यहाँ पे रहने वाला है। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो होते हैं, जैसे यहाँ पे कोपा हो गया, कोपा से अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, स्टेनो हो गया, इन सब से अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपका सिर्फ ट्रेड थ्योरी का 50 क्वेश्चन रहेगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन रहेगा, वही आपका होगा। एग्जाम फीस की अगर यहाँ बात करें तो अगर आपका ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तीनों है तो 376 रुपये है। सिर्फ ट्रेड थ्योरी है 213 और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस सिर्फ है, जिनका बैक या कुछ और रहता है, उस केस में 213 रुपये आपको पे करनी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा अपडेट दे दिया गया है। जैसे इसका बाकी आगे का शेड्यूल आता है, अगर कुछ इसमें चेंजेज वैसे होते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसमें टाइम दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बस इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो कैंडिडेट ITI करके अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनका कोई एग्जामिनेशन नहीं होना, उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, आपका सिर्फ सेशनल मार्क्स, अटेंडेंस और प्रैक्टिकल मार्क अपलोड होगा, उसके बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। एंड जो नॉन ITI कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सारा प्रोसेस रहेगा यहाँ पे, स्पेशली VLW में, PLW में, DRDO में, कई जगहों पे 10वीं पास IOCL वगैरह में फ्रेशर अप्रेंटिसशिप आती है, उन सब के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। चैनल पे नए तो आपसे एक रिक्वेस्ट हमने की थी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। एंड आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन भी आ चुका है प्ले स्टोर पे, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आने वाले एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, सभी में। एंड करंट में आप देखेंगे कई सारी अप्रेंटिसशिप आई हैं, परमानेंट जॉब भी आई हैं, जिसमें भी आप एलिजिबल होते हैं। देखिए BLW के फॉर्म भरे जा रहे हैं, कैसे भरना है मोबाइल से फॉर्म, उस पर हमने वीडियो बना दिया है। मेट्रो रेलवे अप्रेंटिसशिप आई है महाराष्ट्र मेट्रो के, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसे आप फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे। BRC के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप लोग अपनी तैयारी जरूर कीजिएगा। एंड तैयारी के लिए एक चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपकी ट्रेड की प्लेलिस्ट है ना, निमी के हमने सारे कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं, उसको आप एक बार ज़रूर रेफ़र कर लीजिएगा। उसमें ना सिर्फ आपको क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं, क्वेश्चंस पढ़ाने के साथ साथ हमने उनको एक्सप्लेन भी अच्छे से किया है, तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। आप चाहें तो वीडियो को 1.5 पे भी करके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। वहाँ पे आप अपने ट्रेड की प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, एंड ख्याल रखिएगा अपना।